जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ज्योति आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से वो श्रद्धाभाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। आंटी जी, आप जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपने सत्संग यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी की कृपा से मेरा सारा परिवार ही गुरु जी से जुड़ गया है। मुझे गुरु जी की रोज़ अपना शुक्राना करने को कहते हैं। गुरु जी का हुक्म तो सिर माथे पर है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं तेरी ज़िंदगी दियाँ सारियाँ परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा। तूने बहुत सहन किया है, हुन तेरी मौज होनी है। जय गुरु जी। और गुरु जी ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाते हैं। मेरा तो रूटीन ही है कि मैं दिन में 1-2 सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। मैं ही क्यों, मेरे हस्बैंड, अंकल और मेरे बेटा, हम तीनों ही सत्संग सुनते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो मैंने काट दिया है। तेरे अपने ही तेनू परेशान कर रहे हैं। हाँ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी और ने दुनिया में किसी ने किसी से क्या लेना है, लेकिन गुरुजी एक बहुत लंबा समय, मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, हमें तो वो अपना घर तक छोड़ना पड़ा, वहाँ से जगह बेचकर निकलना पड़ा कि हम लोग इतने परेशान थे ना। और अपने ही भाई बंधु जब ऐसा काम करें तो अपने ही ऐसा काम करते तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। हम वहाँ से अपना घर बेच के दूसरी जगह पर आए। हमें यहाँ पर आए हुए 7-8 साल हो गए गुरुजी। अब हमें तो कुछ चैन है, लेकिन धीरे धीरे हमारी समस्याएं सुलझ रही हैं। पर हमने 25 साल का वक्त वहाँ काटा है। वो अपना घर भूलता नहीं है, लेकिन संगत जी जब वहाँ पे कष्ट ही कष्ट आ रहे हों तो फिर वहाँ से निकलना ही बेहतर होता है। मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ थे तो वहाँ उनका काम था, बस समझो जब से वहाँ से निकले हैं उसके बाद तो कोई काम भी नहीं रहा ढंग का। बच्चे तो, बेटियां थी, बेटियों की शादी कर दी। बेटे हैं दोनों, एक बेटा बड़ा वाला है, वो भी बीमार रहता था। वहाँ पे अपने ही लोग जब जादू टोना कर कर के बच्चों को बीमार कर दें तो संगत जी आप ये सोचिए, मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। वो जन्म से ही बहुत बीमार था और उसने 25 साल बहुत बुरा समय भुगता है। बस इसीलिए हमें वहाँ से अपने बच्चों की भलाई को सोचते हुए और दूसरे बच्चे को भी परेशान करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इस वजह से फिर हम यही कहते थे कि बच्चे आगे बड़े हो रहे हैं, इनके लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम वो जगह छोड़कर ही निकल आए और बस इसी तरह से ये टाइम कटता जा रहा है। गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा है मुझे 2-3 साल से, 3 साल हो गए मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो गुरुजी ने हमारे ऊपर अपनी मेहर का हाथ रखा हुआ है। बस वही कहती हूँ गुरुजी, आप इस सब सहारा आप ही बनोगे। पहले तो कोरोना की वजह से सारा काम ठप हो गया। 2-3 साल जो थोड़ा प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे उससे सारा ही बिगड़ गया। कुछ फिर यहाँ पे ऐसे सरकारी कामों में इतनी वो हो गई गड़बड़, कोई रजिस्ट्रियाँ बंद हो गई, कभी कुछ हो गया। ऐसा करते करते तो जो अब थोड़ा बहुत कर रहे थे वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब हस्बैंड काम नहीं करते कुछ भी, वो
अधिकतर घर पर ही होते हैं संगत जी। इसी वजह से परेशानियां तो दुनिया में देखो। काम तो बेटा भी ऐसा ही है, तो छोटा बेटा पढ़ने के लिए भेजा था और वो भी ऐसा लगता है कि जैसे लक ही नहीं चल रहा। वहाँ पर भी जाके उसको भी बड़ी मुश्किलें आई। पढ़ाई तो जो पैसा भरा था वो पढ़ाई में लग गया और काम वहाँ मिला ही नहीं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम हुई। बस ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा है। 7 महीने 8 महीने हो गए उसे कनाडा गए हुए, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं मिला। अब थोड़ा थोड़ा गुरुजी की कृपा से उसको मिलना शुरू हुआ है। तो हम यही कहते हैं कि अगर वहाँ पे उसकी बड़ी बहन और जीजा जी नहीं होते तो उसको रहने की खाने पीने की बहुत तकलीफ़ हो जाती। ये भी गुरुजी की कृपा थी कि चलो उसको वहाँ सहारा मिल गया और उसका जो ज़्यादा पैसा वो बच गया कि जैसे वहाँ रेंट देना है, ग्रॉसरी है, वो सब उसकी सिस्टर ने ही कर लिया। वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। वहाँ भी सत्संग होते हैं तो वहाँ वो भी जाती रहती है। गुरुजी के बर्थडे के सत्संग पर भी वो गई थी वहाँ कनाडा में। तो मैंने गुरुजी के 2 स्वरूप उसको भेजे थे। वहाँ पर उसको एक आंटी भी और गुरुजी की संगत में पास में ही रहते हैं, वो भी उसको मिल गई। मतलब गुरुजी अपना हर समय हर तरफ से आशीर्वाद दे रहे हैं और गाइडेंस भी वही देते हैं। संगत जी, हम गुरुजी के भरोसे ही बैठे हैं, बस गुरुजी मेहर करेंगे कोई अपनी। अब हम 32 साल मेरी शादी को हो गए हैं, हमारी भी एज होती जा रही है। हम यही सोचते हैं कि भगवान जी बस गुरुजी महाराज बच्चों को सेटल कर दें। बेटे दोनों ही अभी कुंवारे हैं, तो जब तक उनका कोई काम नहीं बनता, कोई काम बने, उसके बाद ही उनको शादी की सोच सकते हैं, सेटल करने की सोच सकते हैं। गुरु महाराज दोनों बेटे, एक बेटा 27 साल का हो गया, एक बेटा 24 साल का हो गया, 25वें में लगेगा। तो उम्र तो देखो बढ़ती जा रही है। गुरुजी महाराज मेहर करें बच्चों के ऊपर, बच्चे सेटल हो जाएं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा है। गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी आप ही सब ठीक करोगे। मेरे अंकल की जो चोट लगी थी वो भी आप ही ठीक करोगे, आप ही संभालोगे। हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम्स को आप ही दूर करोगे गुरुजी। गुरुजी जो जो मुझसे कहलवा रहे हैं वो मैं कह रही हूँ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। गुरुजी सब ठीक करेंगे संगत जी। गुरुजी हमेशा टाइम टू टाइम आपको इंस्टा के थ्रू या आपको मैसेज के थ्रू बहुत मतलब संतावना दे देते हैं एक बार कि चल बच्चे कोई बात नहीं, तू अपना काम करी जा, किसी का बुरा मत कर, किसी का बुरा मत सोच। और मैंने गुरुजी हमेशा ही, मैं भोले शंकर को शुरू से भोले शंकर को मानती थी और माता जी को मानती थी, तो वही उनकी कृपा से ही मुझे गुरुजी मिले हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि गुरुजी हमें बहुत लेट मिले हो आप, शायद उस टाइम हम ऐसी भक्ति कर भी ना पाते कि बच्चे छोटे थे, बीमार थे, या पर फिर भी मैं तो हर टाइम भोलेनाथ जी का नाम लेती रहती थी, हर टाइम माता रानी का नाम लेती रहती थी। तो अपना नित्यनेम तो मैंने बना ही रखा था। चाहे मैं सुबह काम करके नाश्ते में लेट हो जाती थी, पर मैं अपना माता रानी के आगे जोत जलानी, पूजा करनी ये नहीं छोड़ती थी। और मुझे इसमें खुशी है कि मुझे गुरुजी ने इसीलिए पता नहीं अपना हाथ रखा। उस टाइम हम गुरुजी के पास नहीं जा पाते शायद। कभी कभी मुझे वो होता है कि 96 में मेरा बेटा पैदा हुआ था बड़े वाला, तो वो बहुत बीमार था। और मैं कभी कभी अब सोचती हूँ कि शायद उस टाइम मुझे गुरुजी मिल जाते तो शायद मेरा बेटा ठीक हो जाता उसी टाइम। पर संगत जी वो कर्म होते हैं ना हमारे, वो कर्म कटने होते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे की हमने सेवा करनी हो, वो कर्म कटने हो हमारे। और जो जो कर्जा, कोई कहते हैं ना अपना कर्म डॉक्टरों से कोई कर्जा किसी रूप में लिया होता है, वो डॉक्टरों का देना होता है या किसी का देना होता है, तो वो खुद देना ही पड़ता है। तो हो सकता है उस टाइम गुरुजी इसीलिए नहीं हमें मिले और अब मिले हैं। हो सकता है, मैं ये सोचती हूँ कि हमारे कर्म, जो अच्छे हमने कर्म इस जन्म में किए होंगे, उसका फल हमें गुरुजी ने इस रूप में दिया कि वो हमें मिल गए। बस संगत जी
मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जब भी मिले बस अपनी संगत के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखें और बच्चों के ऊपर कभी भी आँच ना आए गुरुजी महाराज। और जो किसी का ब्लैक मैजिक करके किसी का बुरा करते हैं ना गुरुजी, उनको आप बुद्धि देना कि किसी को तंग ना करें इस ज़िंदगी में। गुरुजी महाराज आपकी कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें सीमा आंटी ने भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे पिता के चरणों में। मैं तकरीबन 1 साल से गुरु जी के पास डुगरी मंदिर उनके दर्शन के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन किसी न किसी कारण से मेरी यात्रा स्थगित हो जाती थी। तो मैंने अंत में गुरु जी पे ही छोड़ दिया कि जब आपकी इच्छा हो तब बुलाना, मेरे चाहने से नहीं होगा। जिस दिन आप चाहोगे ना, उस दिन तो मैं कब डुगरी पहुंच जाऊंगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी, सच में गुरु पिता सुनते हैं, हमारी छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं। हम इस इतवार को मेरे बच्चे अचानक ही मुझे मेरे बर्थडे के सरप्राइज़ के रूप में मुझे डुगरी मंदिर दर्शन करवाने के लिए गए। ये कौन कर सकता है मेरे गुरुजी महाराज जी के अलावा। आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत शुक्राना। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, सारी संगत समझ सकती है। जिस समय डुगरी मंदिर में मैं पहुंची, अपने पिता के दर्शन किए, मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पता नहीं गुरुजी महाराज मेरा कौन सा कष्ट काट रहे थे। मैं इतने आनंद में डूबी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, लंगर प्रसाद के रूप में ब्लेसिंग दी अपनी। अनंत अनंत शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना आपका गुरुजी महाराज। सारी संगत का ऐसे ही कल्याण करो। जो भी संगत आपके पास आकर दर्शन करना चाहती है। गुरुजी, मैं इतनी भाव विभोर हो रही हूँ कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। माफ़ करें गुरुजी, माफ़ करें संगत जी। आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें नेहा आंटी ने भेजा है। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं 2 सत्संग भेजे हैं, तो सत्संग को ध्यान से बहुत श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग में गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग को सुनने से कई बार गुरु जी हमारे कष्ट भी काटते हैं और न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। तो सत्संग को ज़रूर सुना करिए संगत जी। सत्संग बीच में छोड़ कर नहीं जाया करिए। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मेरे पास बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पड़ रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो गुरुजी संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पड़ रही थी, जिससे तेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। गुरुजी संगत जी, मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमें आने वाले कष्टों के बारे में पहले से ही बता देते हैं। संगत जी, गुरुजी का काफ़ी बार मैसेज आया कि तेरे पति पे बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है, तेरे पति का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है उसकी। तो सत्संग सुन और कष्ट टाल। तो संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, वो पल पल मेरे पति की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भी मेरा बेटा भी 8 साल का
है, तो जैसे ही मैं बिज़ी होती हूँ या कोई पूजा-वूजा करती हूँ तो वो मुझे बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे पीछे कोई चल रहा है। संगत जी, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में कोई साया है, कोई बुरी शक्ति है, लेकिन मैंने उसे नष्ट कर दिया है। अब वो तुझे परेशान नहीं करेगी। इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी लड़ाई हो गई थी, तो मैं इसलिए नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। तो संगत जी, बट कुछ दिनों बाद मेरे दोनों बच्चों का स्कूल और ट्यूशन काफ़ी ख़राब जा रहा था, तो मुझे वापस आना था यहाँ पर। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि जहाँ हमारी मदर इन लॉ रहती है, हम वहीं रहेंगे अब। तो संगत जी, बट मुझे अपने घर पे ही आना था, क्योंकि हम काफ़ी बहुत टाइम से अलग ही रह रहे हैं संगत जी। संगत जी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि मेरे हस्बैंड मान जाए और मुझे अपने ही घर पे आने दें। तो संगत जी, उसके थोड़े टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कई बार एक्सीडेंट होने से बचाया है। संगत जी, इसके लिए मैं और उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम 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 शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।